अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है तारिक गिलास इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड यानी कि TGL। तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने TGL का वीकली टाइम फ्रेम ओपन है। सबसे पहले इसकी प्रीवियस हिस्ट्री का थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी करंट सिचुएशन को आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो इस पॉइंट से मैं स्टार्टअप ले रहा हूँ। ये 2019 अगस्त का साल है और 2019 अगस्त में TGL जो है वो ट्रेड हो रहा था तकरीबन 25 रुपीज़ के राउंड अबाउट। तो 25 रुपीज़ के बाद आप लोग देख सकते हैं कि इसमें एक ओवरऑल जो है वो अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ। वैसे तो प्रीवियस हिस्ट्री से ओवरऑल ये अप ट्रेंड में ही चलता हुआ आ रहा है, बट इस एरिया के बाद इसमें एक अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ और बायर्स जो है वो काफ़ी एग्रेसिवली एंटर हुए और बायर्स ने हमें इसमें एक हाई क्रिएट करके दिखाया अराउंड अबाउट 111 यानी कि 111 रुपीज़ का। और ये हाई बायर्स ने क्रिएट किया 2020 अप्रैल के अंदर। तो इस हाई को क्रिएट करने के बाद सेलर्स ने जो है वो कुछ अरसा अपनी एंट्री जो है वो दिखाई और सेलर्स इसे ले आई 55 रुपीज़ तक। तो इस 55 रुपीज़ के लो के बाद से लेकर इसकी करंट सिचुएशन तक अगेन इसने अपनी प्रीवियस हिस्ट्री वाले अप ट्रेंड को जो है वो कंटिन्यू किया। और फिलहाल की घड़ी ये जो आपको एक चैनल मैंने यहाँ पर ड्रा किया हुआ है, इसका जो अप ट्रेंड है उसको इस चैनल ने जो है वो होल्ड किया हुआ है। तो इस चैनल को बहरहाल आप लोगों ने लाजमी फोकस में रखना है, क्योंकि जो इसकी स्ट्रेटजी बनी हुई है प्रीवियस हिस्ट्री से, वो अगर आप लोग फोकस करें तो ये एक चैनल्स के अंदर जो है वो ट्रेड होता हुआ इसने अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू किया हुआ है। तो अब एक चीज़ तो हमें यहाँ पर वाजिया हो गई, क्लियर हो गई कि TGL का इस वक्त जो मेजर और माइनर जो दोनों ट्रेंड्स इस वक्त चल रहे हैं इसमें वो अप ट्रेंड्स हैं। और रिसेंट हाई जो इसने यहाँ पर हमें क्रिएट करके दिखाया है वो है तकरीबन 160 रुपीज़ का। और ये जो हाई इसने क्रिएट किया है ये TGL का अब तक का ऑल टाइम हाई है जो इसने रिसेंटली क्रिएट किया हुआ है। तो उस हिसाब से काफ़ी स्ट्रांग अप ट्रेंड के अंदर ये चल रहा है और काफ़ी एग्रेसिव बायर्स जो हैं वो इसमें एक्टिव हैं। बट अगर इसकी रिसेंट मूव की बात की जाए तो ऑलमोस्ट 1 मंथ हो चुका है कि अपने ऑल टाइम हाई के बाद अब जो है इसमें ठीक ठाक सेलर्स जो है वो एक्टिव हैं और ये एक अपनी पुल बैक ले रहा है जो कि मेरे ख्याल से थोड़ी सी डीप हो सकती है, कम से कम इस लोअर ट्रेंड लाइन तक। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो ये तो था इसका वीकली टाइम फ्रेम। अब चलते हैं इसके डेली टाइम फ्रेम की जानिब। जी, तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने TGL के डेली टाइम फ्रेम की करंट सिचुएशन ओपन है। अब सबसे पहले इसमें कुछ लेवल्स क्रिएट हो रहे हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। जो सबसे मेजर इस वक्त इसमें एक नज़र रखने वाला रेजिस्टेंस है वो इसका ये 148 रुपीज़ का लेवल है। 148 के बाद जो इसमें एक नेक्स्ट काफ़ी मेजर और शॉर्ट टर्म का रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है वो इसका ये 138 रुपीज़ का लेवल है। और इसी तरह जो इसमें जो एक मेजर सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है वो इसका ये 121 रुपीज़ का लेवल है। और 121 के बाद जो इसमें एक नेक्स्ट काफ़ी मेजर सपोर्ट मिल रहा है वो इसका ये 108 रुपीज़ का लेवल है। उसके अलावा एक चैनल के अंदर ये ट्रेड हो रहा है जिसको मैं अभी वीकली टाइम फ्रेम पर आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ। तो इस चैनल की जो ये अपर और लोअर ट्रेंड लाइन है इसको प्रीवियस हिस्ट्री से मल्टीपल टाइम ये काफ़ी स्ट्रांगली एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस फॉलो करता हुआ आ रहा है। तो इन लेवल्स से भी पहले आप लोगों ने जिन लेवल्स को प्रायोरिटी देनी है वो इस चैनल की अपर और लोअर ट्रेंड लाइंस हैं। तो ये चीज़ आप लोगों ने लाजमी माइंड में रखनी है। अच्छा जी, तो काफ़ी दोस्तों की रिक्वेस्ट थी कि वीडियो को जो है वो थोड़ा सा शार्ट किया करें। तो मेरे भाई मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं वीडियो को शार्ट करूं, बट इसका एक ओवरव्यू और इसका टोटली एनालिसिस करते हुए जो है वो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो काइंडली थोड़ा सा बेयर किया करें मेरे साथ। ओके, तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स फ्यूचर के TGL का वीकली टाइम फ्रेम से लेकर डेली टाइम फ्रेम तक एक ओवरव्यू आप लोगों के साथ डिस्कस करने के बाद अब हम बात कर लेते हैं कि TGL में से जो है हम नियर फ्यूचर कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो एक चीज़ जो मैंने अभी आप लोगों के साथ डिस्कस की कि फ़र्स्ट टाइम इसने अपना ये वाला हाई क्रिएट किया है 161 रुपीज़ का। इस हाई को क्रिएट करने के बाद इसमें काफ़ी एग्रेसिवली सेलर्स ने एंट्री ली है और स्टिल अभी तक जो है वो सेलर्स एक्टिव हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ जो है वो मैं आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस करना भूल गया हूँ, मैं यहाँ पर ड्रा कर देता हूँ। ये एक माइनर सा लेवल है बेसिकली। ये लेवल है 131 से 132 रुपीज़ का, जिसको बिल्कुल रिसेंटली ही अगर आप लोग फोकस करें तो प्रीवियस डे की कैंडल ने और करंट डे की कैंडल ने, प्रीवियस डे की कैंडल ने इसको ब्रेक किया है, करंट डे की कैंडल ने जो है वो इसको
होल्ड किया है, रेस्पेक्ट किया है। अगर तो इस लेवल को जो है वो इन्होंने ब्रेक ना किया होता तो हमारा जो है वो सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हो जाता। बट फ़िलहाल की घड़ी जो इसकी सिचुएशन बनी हुई है वो कुछ यूँ लग रही है कि ये जो है वो कम से कम इस 121 रुपीज़ के लेवल तक जो है वो आएगा। और 121 रुपीज़ वाले लेवल पर बेसिकली दो काफ़ी स्ट्रांग लेवल्स जो हैं वो मर्ज हो रहे हैं। एक तो ये हॉरिजॉन्टल लेवल और दूसरा इस चैनल की लोअर ट्रेंड लाइन। तो इस एरिया पर फ़िलहाल की घड़ी जो इसमें एक ठीक ठाक प्रेशर बनता हुआ आ रहा है बैक साइड से, उसकी वजह से जो है मैं इसको इस लेवल तक आता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और फिर यहाँ से चांसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे कि अगेन ये अपने इस चैनल को फॉलो करे और 138 रुपीज़ तक की मूव हमें दिखाए। ठीक हो गया। तो ये फ़िलहाल की घड़ी मैं इसमें से जो है वो एक सिनेरियो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बट अगर इसने इस चैनल का ब्रेकआउट तो दिया है बट उसको जो है वो रियल ब्रेकआउट में कन्वर्ट नहीं किया। रियल ब्रेकआउट के लिए मैं एक ट्रिक आपको बता दूँ कि अगर 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 ये आपको एक मैं लाइन ड्रा करके दे रहा हूँ, इस लाइन को मैं हटा रहा हूँ, इस लाइन से अगर तो बिलो की क्लोजिंग आपको मिलती है टीजीएल के अंदर, तो आप लोगों ने इसको 121 रुपीज़ के लेवल तक इजीली आता हुआ एक्सपेक्ट करना है। बट अगर ये अगेन से इस लेवल के ऊपर चला जाता है, इस ट्रेंड लाइन के, सॉरी इस हॉरिजॉन्टल लाइन के जो मैंने अभी ड्रा किया है आप लोगों के लिए, तो जैसे ही ये इससे ऊपर की हमें क्लोजिंग देता है तो फिर हम इसको 138 रुपीज़ के लेवल तक जाता एक्सपेक्ट करेंगे। और फिर 138 से हो सकता है कि ये अगेन या तो अपनी इस पुल बैक को कंटिन्यू करे या फिर थोड़ी सी पुल बैक देने के बाद अपसाइड की जानिब जाए। तो दोनों सिचुएशंस जो हैं वो यहाँ पर मुझे इसमें से बनती नज़र आ रही हैं। अच्छा जी, अब मैं जल्दी से इन दोनों सिनेरियोज़ के ट्रेड प्लान्स आप लोगों को गाइड करता चलूँ। से फॉर एग्जांपल अगर आप लोग हमारे इस रेड एरो वाले सिनेरियो के साथ जाना चाहते हैं तो वेट करें। ये जो आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन नज़र आ रही है, अगर तो इससे ऊपर की क्लोजिंग मिलती है तो आप लोग इसमें बाय के साथ जा सकते हैं। कम से कम 3 to 4 रुपीज़ स्टॉप लॉस डाउन के साथ जो पहला टीपी होगा आपका वो 138 का होगा। और अगर ये इस लोअर हॉरिजॉन्टल लाइन से बिलो आ जाती है मार्केट टीजीएल की, तो फिर आप इसको 121 तक का वेट करेंगे। यहाँ पर आप इसको बाय करेंगे स्टॉप लॉस 3 to 4 रुपीज़ डाउन के साथ। जो फिर पहला टीपी होगा आपका वो 138 का होगा, या फिर आप यूँ कर दें कि पहला टीपी आपका ये वाला होगा 131 का, और फिर सेकंड टीपी जो है वो आपका 138 का होगा। यहाँ से फिर हो सकता है आपको एक अगेन भी डाउन साइड की पुल बैक मिल जाए। ठीक हो गया। तो बहुत सिंपल सा इसका एनालिसिस था। तो देखते हैं कि नियर फ्यूचर टीजीएल हमारे इन दो सिनेरियोज़ में से किस सिनेरियो को फॉलो करता है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।